नमस्कार साथियों। इन दिनों हम संत पापा फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु के अस्वस्थ होने की खबर सुन रहे हैं। दुनिया भर में न केवल कैथोलिक चर्च के लोग लेकिन विभिन्न समुदाय के लोग भी उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। इस वीडियो के बनने तक की खबर है कि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है। हम सहज आइडिया फैमिली भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में हम इस महान व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के 2 भाग होंगे। पहला उनका जीवन परिचय और दूसरे भाग में उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले उनके जीवन परिचय को। संत पापा फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। यह ज्ञात रहे कि संत पापा का असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गगेलियो है। कैथोलिक चर्च में यह एक नियम है कि जब भी कोई नए पोप बनते हैं तो किसी संत को अपना आदर्श मानकर अपना नाम उनके नाम रख देते हैं। कार्डिनल जॉर्ज 2013 में जब पोप बने तब उन्होंने अपना नाम संत फ्रांसिस ऑफ असीसी से प्रेरित होकर संत पापा फ्रांसिस रख लिया। संत पापा फ्रांसिस के पिता का नाम मारियो जोस बर्गगेलियो और माता का नाम रेजिना मारियो बर्गगेलियो है। संत पापा फ्रांसिस बारियो डे फ्लोरेस में पले बढ़े, जो एक मजदूर वर्ग का इलाका था। उनके पिता मारियो जोस एक रेलवे कर्मचारी थे। उनकी माँ गृहिणी थी। युवावस्था में पोप ने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की। छोटी उम्र से ही जॉर्ज को पता था कि वे एक पुरोहित बनेंगे। जब वे 21 वर्ष के थे तो वे निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका दाहिना फेफड़ा आंशिक रूप से निकाल दिया गया। हालांकि इससे उनके स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। 1958 में जॉर्ज ने सोसाइटी ऑफ जीसस अर्थात यीशु समाजी पुरोहित बनने की तीव्र इच्छा लिए नव शिष्यालय में प्रवेश किए और 2 साल बाद उन्होंने जेसुइट के रूप में अपनी पहली मन्नत ली और इस तरह से धर्म समाज की पूरी पढ़ाई करने के बाद 13 दिसंबर 1969 को उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। 1973 में वे अर्जेंटीना और उरुग्वे के जेसुइट प्रांत के सुपीरियर चुने गए। 1992 में फादर जॉर्ज मारियो बर्गगेलियो को ब्यूनस आयर्स का सहायक बिशप नियुक्त किया गया। वे 3 सहायक बिशपों में से एक थे और अपना अधिकांश समय कैथोलिक विश्वविद्यालय की देखभाल, पुरोहितों को सलाह देने और धर्म शिक्षा देने तथा पाप स्वीकार सुनने में समय बिताते थे। 28 फरवरी 1998 को ब्यूनस आयर्स के नए आर्च बिशप के रूप में नियुक्त किए गए। उनका मानना था कि कैथोलिक चर्च गलियों में पड़े निचले तबके लोगों के लिए है, अतः उन्होंने इन क्षेत्रों में छोटे गिरजाघर बनवाए और गरीबों की सेवा के लिए सेमिनरियन भेजे। 2001 में बिशप बर्गगेलियो को कार्डिनल के पद पर नियुक्त किया गया और बाद में उसी वर्ष उन्हें वेटिकन में बिशपों की धर्म सभा के एक अधिकारी के रूप में कार्य किए। 19 मार्च 2013 को सेंट जोसेफ के पर्व के दिन रोम के सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों लोगों के एकत्रित होने के समक्ष उन्हें नए पोप के रूप में चुना गया। पोप फ्रांसिस ने औपचारिक रूप से रोम के बिशप और पोप के रूप में अपना मिशन कार्य शुरू किया और कैथोलिक चर्च प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और सृष्टि की सुंदरता की रक्षा करने का वचन दिया। ठीक उसी तरह से जैसे संत जोसेफ ने मां मरियम और अपने बेटे यीशु की रक्षा की थी। उन्होंने उस महासमारोह के दौरान एकत्रित हुए करीब 1.5 से 2 लाख लोगों से कहा, सृष्टि की रक्षा करना, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की रक्षा करना, उन्हें कोमलता और प्रेम से देखना, आशा के क्षितिज को खोलना है। साथियों, तो ये थी हमारे संत पिता फ्रांसिस का संक्षिप्त जीवन परिचय। अभी हम संत पापा फ्रांसिस से जुड़ी कुछ खास बातों को जानेंगे जिनके लिए दुनिया उन्हें खास मानती है। उनके जीवन की उपलब्धियों, उनके विचारधारा, उनके कार्य जो बाकी संत पापाओं से अलग पहचान है। सबसे पहले जानेंगे वे 266वें पोप हैं।
2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें के त्याग पत्र के बाद 13 मार्च 2013 को वे कैथोलिक कलीसिया के 266वें पोप के रूप में चुने गए। उन्होंने फ्रांसिस नाम अपनाया, जो संत फ्रांसिस ऑफ असीसी से प्रेरित है। संत फ्रांसिस को गरीबों, पर्यावरण और शांति के लिए जाना जाता है। प्रिय साथियों, इसी YouTube चैनल में हमने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन पर एक वीडियो डाला है। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। साथियों, दूसरी रोचक बात है कि वे पहले अमेरिकी पोप और पहले जेसुइट पोप हैं। संत पापा फ्रांसिस पहले ऐसे पोप हैं जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से आए हैं। वे पहले येसु समाजी पुरोहित भी हैं जिन्हें पोप चुना गया है। जेसुइट धर्म समाज को शिक्षा, विज्ञान और मिशनरी के कार्यों के लिए जाना जाता है। साथियों, तीसरी रोचक बात है, वे सबसे सरल जीवन शैली वाले पोप हैं। पोप बनने से पहले वे ब्यूनस आयर्स में एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे, सार्वजनिक बसों और ट्रेनों से यात्रा करते थे और खाना खुद बनाते थे। पोप बनने के बाद भी उन्होंने वेटिकन के पारंपरिक आलीशान आवास के बजाय एक साधारण गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। चौथी रोचक बात है, वे केमिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। वे पहले पोप हैं जिनकी पृष्ठभूमि विज्ञान और इंजीनियरिंग में रही है। उन्होंने केमिकल टेक्नोलॉजी यानी रसायन प्रौद्योगिकी की पढ़ाई की है। पांचवा है, युवावस्था में वे बॉक्सर और डांसर थे। पोप के बायोग्राफी से पता चलता है कि वे युवावस्था में टेंगो डांस के शौकीन थे और उन्होंने कुछ समय तक बॉक्सिंग भी की थी। छठवां है, वे फुटबॉल के बड़े प्रशंसक रहे हैं। वे अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम सैन लोरेंजो के प्रमुख प्रशंसक हैं और उनकी सदस्यता भी ली हुई है। सातवां है, एक फेफड़ा वे खो चुके हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही सुना कि किशोर अवस्था में एक गंभीर संक्रमण के कारण उनका एक फेफड़ा हटा दिया गया था, फिर भी वे हमेशा ऊर्जावान और सक्रिय रहे। आठवां है, गरीबों के प्रति गहरी संवेदना। वे अपने कार्यकाल में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद को प्राथमिकता देते आए हैं। एक बार उन्होंने रोम बेघर लोगों के लिए स्नानघर और नाई की सेवाएं उपलब्ध करवाई। नवीं है, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी। पापा फ्रांसिस ने 2015 में लाउदातो सी नामक एक एनसिलिकल जारी किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता जताई है। 10वां है, अंतरधार्मिक संवाद। पापा फ्रांसिस पहले पोप हैं जिन्होंने मुस्लिम, हिंदू, यहूदी और नास्तिकों से खुला संवाद किया। वे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और दुनिया के सभी धर्मों के नेताओं से बातचीत करते हैं। 11वां है, कैथोलिक चर्च में सुधार। कैथोलिक चर्च में पारदर्शिता और सुधार लाने के पक्षधर हैं। वे चर्च में यौन शोषण के मामलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 12वां है, महिलाओं, युवाओं और परिवारों की भूमिका को बढ़ावा देना। पोप फ्रांसिस ने चर्च में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई नए फैसले लिए हैं और उन्हें प्रमुख पदों पर नियुक्त भी किया है। उन्होंने परिवार और युवाओं के सशक्तिकरण पर कई चर्च सम्मेलनों का भी आयोजन किया। 13वां है, चर्च के परंपराओं में लचीलापन। उन्होंने समलैंगिक समुदाय, तलाकशुदा कैथोलिक और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर चर्च के रूप को नरम करने की पहल की है। प्रिय साथियों, अतः हम कह सकते हैं कि संत पापा फ्रांसिस न केवल कैथोलिक चर्च के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, बल्कि वे एक विनम्र, करुणामय और सुधारवादी धार्मिक अगुवा भी हैं। उनकी सादगी, मानवता और सामाजिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सहज आइडिया परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।